मुझे दुनिया को एक उपहार देने के लिए चुना गया था। दुनिया का सबसे बहुमूल्य उपहार। आपको लगेगा आप मेरी कहानी जानते हैं, पर यकीन मानिए, ऐसा नहीं है। मेरे पिता योआकिम 40 दिनों की तपस्या के लिए भूखे प्यासे रेगिस्तान में चले गए, ये मानकर कि ईश्वर उन्हें संतानहीन होने का दंड दे रहे हैं। मेरी माँ एन ने भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रार्थना की। मैंने आपका क्या अपमान किया मेरे प्रभु। मुझे एक बच्चा चाहिए। वे तुम्हारी सुन रहे हैं। क्या तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं हूं गैब्रियल। ईश्वर तुम्हें उपहार में बेटी देंगे। एक बेटी? रुको रुको। बेटी? हाँ, वो तुम्हें उपहार में बेटी देंगे, सबसे अनोखी। और वो आइसेया की भविष्यवाणी सच करेगी, पर बदले में चाहिए। हाँ हाँ, बताइए ना। एक वचन। जब मैं लौटूं, तुम्हें उसे ईश्वर की सेवा में समर्पित करना होगा। उसे उनके मंदिर में रहना होगा। योआकिम, योआकिम। हमारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। योआकिम। रोमवासियों ने राजा हेरोड को जुडेया पर सख्ती से शासन करने के लिए नियुक्त किया। उसके अत्याचारी शासन ने यहूदियों में विद्रोह पैदा कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था हमारे दो संसार ऐसे टकराएंगे।
मेरी प्यारी प्रजा, जेरूसलम के नागरिकों, मेरी योजना है दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण करना, जिसकी भव्यता की पहले कभी कल्पना नहीं की गई। और मैं गले लगाऊंगा उस दर्द और उन परेशानियों को जो मुझ पर बरसेंगी, और मैं उन्हें महानता का दायित्व समझकर अपनाऊंगा। अनंत काल के हाथ ने मुझे जो दर्द दिया है, इस मंदिर के साथ मैं सब कुछ लौटाता हूं ईश्वर को। इन्होंने मुझे एक उपहार दिया, यहूदियों के इस पवित्र राज्य का शासक बनाकर। मैं हेरोद, आपका राजा, यहूदियों का राजा। हमें इस अधर्म का विरोध करना चाहिए। मेरा यकीन मानो, अब वक्त आ गया है। ये मंदिर हेरोद के घमंड और रोमन स्वीकृति की इच्छा का स्मारक है। वो ईश्वर का सम्मान नहीं करता, बल्कि रोम की कठपुतली है, जिसने सिंहासन के लिए यहूदियों का खून बहाया। वो तो यहूदी भी नहीं है। हेरोद के नाजायज शासन के तहत यहूदी धर्म को कैसे बचाएंगे? हमें महायाजक अरिस्तोबुलस का अनुसरण करना चाहिए। वो हमें फिर ईश्वर से मिलाएंगे। ये हम सभी के लिए कठिन समय है। विषमताओं के सामने ईश्वर के दिव्य अनुकंपा से ही महान उद्देश्य की पूर्ति होगी। अरिस्टोबुलस, तुम्हें छिप जाना चाहिए। मेरे पास हमारे लोगों का समर्थन है बहन। मैं भरोसा दिलाता हूं कि हम मजबूत हैं। नहीं, हालात बदल चुके हैं। मेरी मलिकाए हुस्न, मेरी जान, शुक्रिया। आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? शायद आप भूल गए हैं मैं कौन हूं। मुझे बखूबी याद है आप कौन हैं। आपने इस साम्राज्य के अनेक यश प्राप्त करने में मेरी मदद की, कई सुंदर हैस्मोनियन बच्चे दिए। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी मेरी आमने। आइए एक जाम पिएं अपनी लंबी और खुशनुमा शादी के नाम। जरा खबर हमें भी सुनाओ। आपके भाई की कहानी खत्म। सच में आप हैवान हैं। जानता हूं। जल्द ये पागलपन खत्म होगा और हम डेविड का सिंहासन फिर से स्थापित करेंगे। बहुत बोलती हो मेरी आमने, मलिकाए हुस्न।
ताकतवर बनना। मैरी, संभल के, कहीं फल खराब ना हो जाए। जी बिल्कुल, हमें मिला हर फल ईश्वर का प्रसाद है। और ये बात तुम भूलना मत मेरे दोस्त। समझ नहीं आता अब कहाँ भाग गई ये लड़की। इधर आओ। कहाँ जा रही हो? कहाँ छुपी हो तुम? तुम्हारा दोस्त आया है। मैरी, नोआम। नोम के साथ खेलो जब तक तुम दोनों के पिता बात कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना खाने चाहती के लिए हूँ। बुलाऊं तो आ जाना। जल्दी चलो नोआम। ये लड़की कभी नहीं सुनती। चलो नोआम, तुम बहुत धीरे भागते हो और तुम बहुत तेज। रुको। चलो आओ, अंजीर तोड़ते हैं। माँ हैरान रह जाएंगी। मेरी जल्दी चलो, अंजीर अपने आप नहीं टूट जाएंगी। हम चलकर भी तो जा सकते हैं। महाराज, मुझे विद्रोह की बहुत सी खबरें मिली हैं। फरीसी विद्रोह की। अच्छा, समृद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में। विद्रोह? जी महाराज। और इस विद्रोह की वजह क्या है मार्सिलस? वो चाहते हैं कि आप हमला करें नेबैटियन विद्रोहियों और चढ़ाई करने वालों के खिलाफ। ओह, इसके अलावा अफवाह तो ये भी है कि कोई मसीहा आने वाला है। मसीहा? मसीहा की बात कौन कर रहा है? सलेमे? हेरोड, आप यहूदियों के राजा हैं। असली मसीहा और कोई मायने नहीं रखता। मसीहा की बात कौन कर रहा है? अपने पति से सुना है, औरों का भी यही कहना है। तुम्हारा पति कॉस्टोबारस? जी। अच्छा, हाँ। मैं उसे छोड़ दूं या उसे आजाद कर दूं? तुम बताओ सलेमे, या भरे बाजार उसे पत्थर मारकर मरवा दूं? क्या ख्याल है? उसका कटा सर देखकर लोग शांत जरूर हो जाएंगे। ये बताओ, क्या तुम्हें दुख होगा अगर तुम अपने पति या फिर प्रेमी को खो दोगी? हाँ? पति से ज्यादा मुझे आपके शासन से प्रेम है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ हमारा इंतजार कर रही है, चलो। दौड़ लगाते हैं। मैरी, रुक जाओ। आज तो तुम्हें पकड़ ही लूंगा। यहाँ आओ। नहीं। मैरी, चलो खाने से पहले मुंह हाथ धो लो। तुम्हारे कपड़े रोज इतने गंदे कैसे हो जाते हैं? ये बहुत तेज भागती है। क्या हुआ? आज मैंने नीले चोगे वाले आदमी को देखा। पिताजी,
तुम्हारा जन्म एक चमत्कार था, एक उपहार था मेरे और तुम्हारी मां के लिए। पर बदले में मैंने एक वचन दिया था, एक वचन जो पूरा करना पड़ेगा। इसे यहाँ क्यों लाया? चलो घर चले। नहीं, रुको। लड़की को आने दो। आ गई तुम। मुझे तुम पर नाज है। जाओ जाओ। मेरा नाम आना है। भविष्यवक्ता किसी को लाई है। बच्चे, मेरे पास आओ। तुम यहां क्यों आई हो? मैं यहाँ आई हूँ एक वचन पूरा करने के लिए। एना, क्या ये सच है? क्या सच में ये वचन पूरा होने जा रहा है? अल शदाई इस नए घर में पूरे दिल से तुम्हारा स्वागत करता है बच्चे। भरोसा रखो, वक्त आने पर वो सही राह दिखाएगा। कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। तुम प्रार्थना के लिए देरी से आई हो। चलो, माफ कीजिए। और दुनिया उसे सदैव याद करे। मैरी, कहाँ थी तुम? मैं फर्श साफ कर रही थी और बर्तन मांज रही थी। मैरी, तुम फिर से बगीचे में खेल रही थी, है ना? नहीं, मैं खेल नहीं रही थी। वो भी दोपहर की प्रार्थना के समय। सिर्फ बीज बोने से फूल नहीं उगते। शास्त्रों की माने तो सेवा से ही उन्हें खुश कर सकते हैं। याद रखो तुम कहाँ हो लड़कियों। अगली बार सेवा जल्दी करना।
दिल से भूखा खाना दे दो। तुम और खाने वाली हो? नहीं, मेरा पेट भर गया। क्यों? तो मैं ले लूं। ये क्या कर रही हो तुम? मैरी, मैरी, मदद करो। ये लो। कैसी हो मोहतरमा? मैंने आपको देखा नहीं। देख सकता हूं तुम कितनी मेहनती हो। हाँ, बहुत काम रहता है। मुझे बातों का वक्त नहीं मिलता। क्या खुद की खुशी के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है? मुझे प्रभु के रहस्यों में खुशी मिलती है। आपको नहीं मिलती? हाँ, मंदिर इस वक्त बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तुम्हें नहीं लगता? मेरी आप मेरा नाम जानते हैं? और भी बहुत कुछ जानना है। माफ कीजिए, पढ़ना है। रुको थोड़ी देर। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। सभी याजक तुम्हारी बात करते हैं। ऐसा मत कीजिए। जरा अपनी वफादारी के बारे में बताओ मुझे, यहूदियों के राजा हेरोड के प्रति। यहाँ केवल एक ही सच्चा राजा है। मेरी वफादारी ईश्वर के लिए है। फिर तो तुम विद्रोही हो, राजा के महल में एक गद्दार। मैं एक दासी हूँ और ये मंदिर ईश्वर का है। राजा की सेवा करोगी तो बहुत सारे इनाम मिलेंगे मैरी, बेशुमार इनाम। मुझे इनाम का मुंह नहीं, मुझे जाना हो। तुम कहीं नहीं जाओगी। लूसीफर, उसे जाने दो भाई। गैब्रियल, जाओ यहां से, जाओ। महान राजा हेरोड के लिए रास्ता छोड़ो। महान राजा हेरोड के लिए रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो। हटो, जल्दी हटो। यहूदिया के मेरे लोगों और यरूशलेम के प्यारे नागरिकों, आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं हमारे महान सम्राट सीजर ऑगस्टस को। आपकी जय हो। सर्वशक्तिमान सीजर की जय हो। महाराज की जय हो। हाँ, बढ़िया। मर्सेलस महाराज। हाँ, हमारे महान याजक बाबा बेन बूटा, हमें अपना स्थान याद रखना चाहिए। शायद हम अकीला के प्रतीक की स्थापना कहीं और कर सकते हैं। कहीं और? महाराज, ये हमारे प्रभु का घर है। अच्छा, ये प्रभु का घर है। ये बताओ,
क्या प्रभु ने ये सब तुम्हें दिया है? ये ताज उन्होंने दिया है? क्या प्रभु ने तुम्हें ये मंदिर दिया है जिसे मैंने फिर से बनाया और बढ़ाया? बताइए बाबा बेनबूटा। महाराज नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं मैं तो बस एक कांटेदार साही हूँ जो अपनी चीजों की रक्षा तब करता है जब उसे खतरा महसूस होता है। कांटेदार शाही महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा बताओ, क्या तुम अपने लिए एक ताज की चाहत रखते हो? मुझे किसी ताज की चाहत नहीं महाराज। झुको। क्षमा कीजिए महाराज, मैं झुको राजा के सामने। बढ़िया बढ़िया। अब तुम महसूस करोगे शक्ति की नफरत और सर्वोच्च सत्ता की पीड़ा और दर्द को, क्योंकि वो तुम ही थे जिसने षड्यंत्रों और साजिशों को शह दी थी, है ना? जिसने विश्वासघात और विद्रोह की अफवाहों को मंजूरी दी, वो भी मेरे मंदिर में। क्यों? अब वो मेरे मंदिर में नहीं पनपेंगे। बाबा बेनबूटा, बाबा बेनबूटा, बाबा बेनबूटा, बाबा बेनबूटा। ये बात समझ लो और ध्यान से सुन लो कि तुम्हारा राजा मैं, यहूदिया का हेरोड, मैं तुम्हारा राजा हूं। रुक जाओ मैरी, उन्हें घूरना बंद करो। बच्चे, महाराज, दृष्टि के कई रूप होते हैं, मन की आंखों से भी देख सकते हैं। भक्तों का मार्गदर्शन करते रहिएगा। तुमने राजा को धमकी दी, क्यों? नहीं, तुमने उनके साथ क्या किया? नहीं सरदार, मैं तो बस मंदिर की एक दासी हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा सच नहीं है? कौन सी शक्तियां हैं तुम्हारे पास? ऐसा नहीं है। तुमने उनके साथ क्या किया? सरदार, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। भविष्यवक्ता, इस लड़की ने राजा को धमकी दी है। इसने ऐसा कुछ नहीं किया, छोड़ दो इसे। अब जाओ यहाँ से। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। शुक्रिया, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए। तुम्हारे मन की शक्ति तुम्हारे शब्दों से कहीं ज्यादा है बच्चे। तुम सीख रही हो। सभी विद्रोही कल पहाड़ी पर मिल रहे हैं कर का निषेध करने के लिए। हमें जाना चाहिए। नहीं, तुमने सुना ना क्या हुआ? अगर अभी कुछ नहीं किया तो पूरी जिंदगी हमें सड़ के मरना होगा। क्या करोगे? वो तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। बिना कुछ किए मरने से तो बेहतर है ना। वो राजा बनने के लायक नहीं है। वो अधर्मी हमारे डर का फायदा उठाता है। यहूदी से ज्यादा रोमन है, वो क्या करेगा? मरने से तो यही बेहतर है ना। जोसेफ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। मतलब तुम इस मुहिम पर विश्वास नहीं करते? कैसी मुहिम? मैं सिर्फ अपनी आंखों देखी पर ही विश्वास करता हूँ।
सामने से हटो। आगे जाओ। पर क्यों? मोड़ के पास तुम्हें बेहतर शिकार मिलेगा। सुनो, रुको, मैं मदद करता हूँ। रुको, रुको, मैं लेकर आता हूँ। उसे मैं ले आता हूँ। सुनो, रुको, तुम हो कौन? नहीं, जाओ मत। सुनो, रुक जाओ। मुझे बस अपना नाम बता दो। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो बताओ। मैं योआकिम की बेटी हूँ नाजरात से। और तुम पागल हो। अगर हम खुल के अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, अपने हिसाब से खेती नहीं कर सकते, तो घर कैसे चलाएंगे? बिना डरे ईश्वर की आराधना कैसे करेंगे? वहाँ पर तुम्हारे मजदूर विद्रोह की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ बातें हैं, ध्यान मत दो। नहीं, तुम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये गद्दारी है। वो लोग दिल के बहुत ही अच्छे हैं। ये क्या कह रहे हो? ये शासन भ्रष्ट और अपवित्र है, ये बात हम दोनों जानते हैं। अगर तुमने इन गद्दारों को नहीं रोका तो तुम भी इनमें शामिल हो। ज्यादा परेशान मत हो। तुम अपने परिवार की खुशहाली को खतरे में डाल रहे हो और अपनी सुरक्षा भी। मैं कुछ पूछ सकती हूँ आना? ये किसी लड़के के बारे में है क्या? नहीं, मुझे तो यही लगता है। आप यहाँ बहुत समय से है ना? मैंने ये मंदिर 47 सालों से नहीं छोड़ा, तो खुद ही सोच लो। लंबा वक्त है। समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं, पर क्या ये जिंदगी नीरस नहीं है? नीरस? हर वक्त ईश्वर की अपार भक्ति में लीन रहना, अपने स्वार्थ की तंगदिली को छोड़कर लगातार बढ़ते हितों में समा जाना, ये वो रास्ता है जो ईश्वर ने खुद मुझे दिखाया है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है मेरे बच्चे? ठीक है, पर क्या मैं मंदिर के बाहर और अच्छा काम नहीं कर सकती? मेरा मतलब, अगर मैं यहाँ फंसी रही तो मैं कोई बड़ा काम कैसे करूँगी? तो ये लड़के के बारे में ही है। ऐसा नहीं है। शुरुआत यहीं से होती है। ऐना, मैं ईश्वर को समर्पित हूँ। आपको मुझ पर संदेह है? नहीं। क्या तुम्हें है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नीचे आओ और रसोई घर में मेरी मदद करो। कैसे हैं आप? मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। उसका हाथ? क्या? मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। तुम हो कौन? और मैरी को कैसे जानते हो? मैरी तो ये है उसका नाम। नाम भी नहीं जानते? पर अब मैं जान गया हूँ, तो क्या मैं उसका हाथ मांग सकता हूँ? उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे। कौन आया है? मैं नहीं जानता।
देखो नौजवान, मैरी ईश्वर को समर्पित है। हाँ, मैं समझता हूँ, पर मेरा यकीन मानिए ये ही विधि का विधान है। जवानी का प्यार। पर ये नहीं हो सकता, वो ईश्वर की अमानत है। पर रुकिए। गलत है। तुम उसकी तरफ से कैसे बोल सकते हो? मैं उसकी तरफ से कैसे बोल सकता हूँ? मैं उसका पिता हूँ और हमने ये तय किया था कि हमने हम... नहीं किया, तुमने किया था। कहना क्या चाहती आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। यकीन मानिए मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कभी महसूस नहीं किया। जब मैंने आपकी बेटी को देखा तो सब बदल गया। मैं नदी किनारे शिकार कर रहा था, तब मैंने इस खूबसूरत और सुशील लड़की को देखा जो हवा के साथ नाच रही थी। तब मैं जान गया यही मेरी पत्नी है। और ये कभी नहीं होता अगर वो नीले चोगे वाला एक अजीब आदमी मुझे... नीले चोगे वाला? हाँ, नीले चोगे वाला। माँ, आप यहाँ? बाबा ठीक है? वो ठीक है, बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। रिश्ता किया है मतलब? अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी शादी कर दें। क्या क्या मतलब? आपने मुझे किसी कीमती घोड़े की तरह बेच दिया? ऐसी बात नहीं है माँ, ऐसी ही बात है। आपने ऐसा होने कैसे दिया? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। क्या? उसका नाम जोसेफ है। वो बहुत शांत और बहुत ही सुंदर। मैं ईश्वर को समर्पित हूँ। मैरी, दूत फिर दिखाई दिए थे। ये लड़का तुम्हारे लिए ही बना है। तो तुम हो जोसेफ? लोग तो यही कहते हैं। हे प्रभु, ये ज्ञात हो नदी में डूबता हुआ पागल कि आपके सामने खड़े ये दो युवा व्यक्ति सही पहचाना। इस पवित्र सगाई समारोह में प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं हमेशा के लिए एक दूसरे के प्रति और आपकी सेवा में प्रेम और सम्मान के साथ। तुम्हें सच में लगता है ये सही हो रहा है जोसेफ? ऊपर वाला तुम्हें आशीर्वाद दे, मेरी जिंदगी का हमेशा इस नए जोड़े की रक्षा करे, खूबसूरत पल है और शांति प्रदान करे। तो कैसा लगा तुम्हें? वो सच में बहुत सुंदर है माँ। फिर मिलेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आपकी मर्जी है कि मैं इस अजनबी से शादी करूं। क्यों?
आपने इस बारे में सबसे बात की। मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है। कौन है? क्या चाहते हो? डरो मत मैरी, क्योंकि तुम पर ईश्वर की अनुकंपा हुई है। क्या मतलब है? तुम मां बनोगी और तुम्हारा एक बेटा होगा। वो डेविड के घराने पर राज करेगा। पर यह संभव नहीं है। मुझे बच्चा कैसे हो सकता है? ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तुम उसका नाम रखोगी जीसस, और पूरी दुनिया उसे जानेगी मैरी, क्योंकि तुम सभी स्त्रियों में भाग्यशाली हो। मुझे मंजूर है। कितनी अजीब बात है। मैं उनके लिए पानी लाता हूं, फिर भी वो नहीं पीते या पीने से मना कर देते हैं। लोगों की भलाई के नतीजों से सावधान रहो। मार्सेलस। जी महाराज। लोगों की भलाई के नतीजों से सावधान रहो। ये एक सांप है जो पलटकर तुम्हें निगल जाएगा, पर मैं उन पर कर लगाऊंगा। हाँ, मैं जनगणना करवाऊंगा और उनकी नाशुक्री के लिए कर लगाऊंगा, और वे दुष्टों को मिलने वाले इनामों के नतीजे देखेंगे, और मैं खुद अपने सामने देखूंगा उनकी यातनाएं, जैसा कि मेरे बच्चे भी देखेंगे। जाओ मार्सेलस, शुरू करो। जी महाराज। क्या तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया? विश्वास कौन करेगा? मुझे तुम पर विश्वास है, पर इस वक्त किसी को कुछ ना बताकर तुमने समझदारी दिखाई। मंदिर के बाकी लोगों में ऐसी आस्था नहीं है। मैरी, ये लड़की गर्भवती है। क्या ये सच है? मैं समझा सकती हूँ। क्या ये सच है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। नहीं तोड़ी। ये हमारे लिए कलंक है। तुम यहां नहीं रह सकती मैरी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये ही विधि का विधान है, पर तुम वापस जरूर लौटोगी।
उन्होंने मुझे मंदिर से निकाल दिया। क्या? वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मैं गर्भवती हूँ माँ। ओह मैरी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे यकीन कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? नीले चौके वाला दूध, उसने कहा। वो दूध तुम्हारे पास भी आए? क्या मतलब? मुझे लगा वो सपना था। तुम बहुत भाग्यशाली हो मैरी, ये सच है। इसका क्या मतलब है माँ? मेरी जोसेफ से सगाई हुई है, हमारी शादी भी नहीं हुई, मैं माँ कैसे बन सकती? तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हें महान चीजों के लिए चुना गया है, और महान चीजें आसानी से नहीं मिलती। हम इसे पार कर लेंगे, एक परिवार की तरह। तो पिताजी को बता दे। नहीं, अपने पिता को मत बताना। लेकिन मुझे उन्हें बताना ही होगा। बात फैल जाएगी, किसी ने देख लिया तो तुम्हें पत्थरों से मारेंगे। तुम मेरी बहन एलिजाबेथ के पास एनकरीम चली जाओ। 7 महीने की गर्भवती है, वो भी इस उम्र में। मेरी भी यही उम्र थी। विश्वास का एक और चमत्कार, तुम वहां सुरक्षित रहोगी। हाँ, मैं ये घर छोड़कर फिर नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ, पर तुम्हें जाना होगा, यही बेहतर है। तुम्हें देखकर खुशी हुई। यकीन नहीं होता तुम मंदिर से इतनी दूर सिर्फ हमसे मिलने आई। पहले मैं घर गई थी, माँ ने यहाँ भेज दिया। आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना? ये बच्चा तुम्हारी आवाज सुनकर उछल रहा है। मैरी, क्या तुम भी गर्भवती हो? हाँ, मैं हूँ। तुम ईश्वर का चमत्कार हो, सर्वश्रेष्ठ स्त्री हो तुम। तुम्हारा ये बच्चा महान है। प्यारी बच्ची, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। शुक्रिया। तुम एहसानमंद क्यों नहीं थी मरियम ने उन अद्भुत चीजों के लिए जो हमने बनाई, उन बच्चों के लिए जिन्हें हमने पाला, हमारे उस प्यार के लिए? वो तुम्हारे लिए काफी क्यों नहीं था? और तुम ऐसे शख्स कैसे बन गए हो, इस अंधकार के प्राणी? तुम अच्छे घर के नहीं थे, उस जैसे नहीं जैसी मरियम ने थी। पर तुमने खुद को और अपने शासनकाल के दूषित राज्य को बढ़ाने और सुधारने की कोशिश की। तुमने खूबसूरती की तलाश की, और हां, तुमने कुछ खूबसूरत चीजें बनाई। पर वो तुम्हारा परिवार था मरियम ने, तुम्हारा परिवार, मेरा नहीं, जिसने मुझे जलील किया। अरे, गोद में ले सकती हूँ? हाँ। प्यारा है। तुम अच्छी माँ बनोगी। पता नहीं मैं तैयार हूँ या नहीं। तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? हाँ। ऐसे वक्त में परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए।
उनके साथ के बिना ये सब नामुमकिन है। पर पिताजी, तुम सामना कर लोगी। एलिजाबेथ! ओह देखो ये भी आ गए। ओह, तो तुम यहाँ हो। चलो जल्दी बाजार जाना है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। मुझे भी नहीं लगता था मैं तैयार हूँ। अपने अंदर की ताकत पर भरोसा करो। वो सब किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारी। वो तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी मंगेतर। हा, वो पेट से है। पूरा शहर जानता है। बात हर जगह फैल गई। माफी मांगो। माफी मैं क्यों मांगू? काम तो हो गया है। बीज टल चुका है। मार दो उसे। माफी मांगो अभी। पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? पर ये सच नहीं है। वो सच नहीं जानते। तो मुझे बताओ सच क्या है? तुम किसी गैर मर्द के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कैसे हो सकता है? वो एक रूह थी, मैंने बताया था। चुप रहो। दुनिया इस बच्चे को नहीं अपनाएगी। मुझ पर विश्वास नहीं? क्या आपने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की थी? मैंने प्रार्थना की। जब से तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे छुपाया है, मैंने हर रात प्रार्थना की। और आज तुम यहां हो, मेरे सामने खड़ी हो। तुम गर्भवती हो। ऐसा कैसे कर सकती हो? आप मेरी बात तो सुनिए पिताजी। इस गुनाह के लिए तुम्हें मार भी सकते हैं। यही कानून है। पिताजी, मैं अब भी आपकी वही बेटी हूँ, मेरा यकीन कीजिए। एक बार देखिए मेरी तरफ। मुझे आपकी जरूरत है। आपके साथ की जरूरत है। यही रुको। दरवाजा खोलो। मुझे अंदर आना है। दरवाजा खोलो। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? उसे बुलावा भेजा है, अब तक पहुंची नहीं। पता नहीं वो कहाँ है। मैं ढूंढ लूंगा उसे। कौन आया था? जोसेफ गुस्से में था। मैंने कह दिया तुम यहाँ नहीं हो। मुझे उससे बात करनी होगी। मैरी, नहीं नहीं, रुको। मंदिर की वैश्या, हम कब से तुम्हें तलाश रहे थे। पकड़ो उसे।
के पेट में नाजायज बीज पनप रहा है। नहीं, नहीं, तुम सब गलत कर रहे हो। जोसेफ, देखो उसे, वो हमारे कानून का उल्लंघन कर रही है। मारो उसे। यही उसकी सजा है। जोसेफ, इसने तुम्हारा अपमान किया, बेवकूफ बनाया तुम्हें। अनब्याही वैश्या को पत्थर मारो। पीछे हटाओ। चलो मेरे साथ, पीछे हटाओ। तुम शायद विश्वास ना करो, पर मुझे इसके लिए चुना गया था। मैं नहीं जानती क्यों। सच में यहाँ पर ये सब लोग चाहे मुझे किसी भी नाम से बुलाएं, पर मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर रहूंगी, प्यार और आदर के साथ। मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये बताने के लिए कि मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। पर मैं ये जानता हूं कि मैं इस बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करूंगा, और अगर तुम इजाजत दो तो जिंदगी भर मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करूंगा। Arnan, Baruch Adonai Eloheinu Haolam, רואה פרי הגפן. אמן. יהיה לו. אחותי התהי לאלפי רבבה. 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 रिश्ता यूं ही बना रहे। इन दोनों को परमेश्वर के अधीन मिला दिया जाए। हम इनके धन्य मिलन पर खुशी मनाते हैं। जश्न मनाया जाए।
वो आए थे, वो मैरी को ढूंढने आए और घर का ये हाल कर दिया। वो वापस आएंगे। घोड़ों को तैयार करो। अभी करता हूँ। हम यहाँ नहीं रह सकते। हमारे देशों से दूर रहो। हम डेविड का घराना वापस लेकर रहेंगे। हमें अपनी मसीहा चाहिए। सेनापति, मैं मदद कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आइए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो विद्रोहियों को पनाह देता है। उसका नाम? उसका पिताजी, ये मत कीजिए। चलिए घर चलिए। मुंह बंद करो। उसका नाम योआखिम है और उसका घर जेरूसलम की सबसे ऊंची पहाड़ी पर है, मंदिर के उत्तर में। महान महाराज हेरोड अमर रहे। महाराज हेरोड अमर रहे। रास्ते में बहुत से खाना बदोश हैं। हमें सतर्क रहना होगा। योआखिम कहाँ है? उनकी बेटी की शादी हुई है। वो जश्न मनाने बाहर गए हैं। जी सेनापति। उसकी बेटी, उसके बारे में बताओ। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो कई साल पहले यहाँ से चली गई थी। उसका नाम मैरी है? हाँ। वो कोई साधारण लड़की नहीं है ना? उसके पास कैसी शक्तियां हैं? कहते हैं उसके गर्भ में यहूदियों का असली राजा है। दुनिया भर में भक्त उसके जन्म का संकेत पाने के लिए आकाश खोजते हैं। संकेत? क्या है ये संकेत? एक तारा, एक भटकता तारा, जो सभी तारों से ऊंचा और चमकीला है। तुम मेरे अंदर कितनी शांति से सो रहे हो। हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमेशा। शुक्रिया जोसेफ। तुम जाग गई? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। सच कहूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मैं ही क्यों? क्योंकि तुम नदी में थे। तुम यही रुको। जोसेफ कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आगे रोमन कर वसूलने के लिए सिपाही खड़े हैं। हम मैरी के साथ रुक नहीं सकते, उन्हें बातों में उलझाना होगा। आप कर चुकाकर यहां से आगे बढ़िए। मैरी और मैं बेथलेहम जाएंगे। मेरा परिवार वहीं से है, हमारे आने पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। तुम जाओ, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। इंतजार रहेगा। महान हैरड। महाराज, राजा बेल्थजार यात्रा पे निकले हैं, राजा मेल्खियर और राजा कैस्पर के साथ। वो आपके राज्य में एक उभरते तारे की तलाश में है। वो उन्हें उस बच्चे तक ले जाएगा जो यहूदियों का होने वाला राजा कहलाएगा। मैं समझा नहीं। मैंने सोचा मैं सभी यहूदियों का राजा हूँ। क्या तुम यहाँ मेरा सम्मान करने नहीं आए? महान हैरड, भविष्यवाणियां आने वाले मसीहा की जानकारी दे रही हैं। तो तुम इन बातों में विश्वास करते हो? तुम तारे और मसीहा में विश्वास करते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। और तुम सपनों की हवा पर उड़ने वाली धूल में विश्वास करते हो जो दलदल के पानी के पार उड़ती है। और अब तुम एक तारे और एक मसीहा के लिए आकाश की खोज कर रहे हो। क्यों? देखो, मैं चीजें बनाता हूँ, असली चीजें, खूबसूरत चीजें, लोहे की, पीतल की और सोने की चीजें, और किले और मंदिर और नाट्यगृह और शहर। लोग मुझे निर्माण का राजा कहते हैं। तो एक बात बताओ, भला हमें एक मसीहा की क्या जरूरत है? हाँ?
मिशन जनगणना के लिए है। नहीं, कुछ और ही हो रहा है। ताजी रोटियां हैं, ये लो, ये लो। आज सुबह ही बनाई है, ये लो, ये ताजी है, ये लो। अरे क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है, घबराओ मत, तुम ठीक हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम से यहाँ बैठो, मेरी तरफ देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बैठो। थोड़ी देर इसका ख्याल रख सकती हैं? मैं अभी आ जाऊंगा। ये लो, शुक्रिया। मैं रहने की जगह ढूंढता हूँ। कमरा मिल सकता है? मेरी पत्नी गर्भवती है और हमें जाओ एक जगह कमरा खाली नहीं। देखिए, मेरी पत्नी को किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है। हमें यहाँ एक कमरा मिल सकता है? जगह नहीं है। मुझे और मेरी पत्नी को यहाँ एक कमरा मिल सकता है? मेरी बात तो सुनिए। नहीं, रहम कीजिए, हम थके हुए हैं, मेरी बीवी बीमार है, तो मैं क्या करूं? निकलो यहाँ से। माफ करना, यहाँ जगह नहीं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, पर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं? बेथलेम में एक बच्चा जन्म लेने वाला है। कैसा बच्चा? एक मसीहा। मेरी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये लो, पानी पी लो। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम्हें अच्छा महसूस होगा, पूरा पी लो। मेरा प्याला भरा है। किस तरह का ईश्वर तुम जैसी प्यारी बच्ची के लिए ऐसे हालात पैदा करेगा? इतनी सारी मुश्किलें। उसे तुम्हारे दर्द से आनंद मिलता है। मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे दर्द से वाकिफ हूं। मैं तुम्हें इससे राहत दिला सकता हूं। अब और मौत नहीं, और बलिदान नहीं। ये सब आसान हो सकता है। मेरे साथ आओ मेरी, इस दर्द से मुक्ति पालो। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? हमारे मसीहा यही जन्म लेंगे। वो पिशाच। मैं हूं। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो, उठो। हम कहाँ हैं? जोसेफ ने ये जगह ढूंढी है। वक्त आ गया है। उठो। मैं यही हूं।
मेरी तरफ देखो। सांस लो जोर से। एलिजाबेथ, उसका सर पकड़ो। मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो। मेरी आंखें खोलो। मेरी बस थोड़ी हिम्मत और देखो। सांस लेती रहो। जोर लगाओ। सांस लो। सब ठीक होगा। मैं तुम्हें चुनती हूँ जैसे तुमने मुझे चुना। बेथलेहम में एक बच्चे का जन्म हुआ है महाराज। मैंने खुद प्रकाश देखा है। बकरियों ने मिमियाना और मवेशियों ने चरना बंद कर दिया। पहले कभी इतनी शांति नहीं थी महाराज। मार्सेलस। जी महाराज। मेरे सामने ये कौन मनहूस व्यक्ति खड़ा है? कौन है ये? यहाँ क्यों आया है? ये एक मामूली चरवाहा है महाराज। ओह, समझ गया। और ये ये दिव्य छोटा बच्चा, क्या वो वास्तव में है? क्या उसका जन्म हो चुका है? क्या उसका जन्म हो चुका है? जी महाराज, उसका जन्म हो चुका है। मैंने सुना है कि हर यात्री अनुयायी? जी महाराज। वो सभी बेथलेहम की पहाड़ियों पर जा रहे हैं जन्म स्थान देखने के लिए। बेथलेहम। ओ चरवाहे। जी महाराज। आओ, यहाँ आओ। आओ। तुम जा सकते हो। जी महाराज। मार्सेलस, आओ। बेथलेहम शहर के हर एक बच्चे को मार डालो। पर बात तो एक ही बच्चे की है ना? बेथलेहम शहर के हर एक नर शिशु को मौत के घाट उतार दो। और जब ये हो जाए तो मुझे खबर कर देना। अब जाओ, बेथलेहम जाओ। मार्सेलस। जी महाराज। जब तुम्हें वो बच्चा मिले, वो मसीहा, तो मेरे पास लाना, जिंदा।
जी महाराज। चलो। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, क्या करने की? मेरे साथ रहने की। इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। तुम ही तो मेरा परिवार हो। यहाँ हो, क्या? यहाँ आकर मिलो अपने बेटे से। इसका नाम क्या रखोगी? जीसस। इसका नाम है जीसस। कैसे हो जीसस? राजा के आदमी वो गांव में आ गए, तुम्हारे बेटे को लेने आ रहे हैं। हमें यहां से निकलना होगा। सब फैल जाओ, यहाँ का कोना कोना छान मारो। वो देखो, इस निशान का पीछा करो। बिना खाने के हम इजिप्ट नहीं पहुंच पाएंगे। आराम भी जरूरी है। शायद वहां रहने की जगह मिल जाएगी। चलो। यहाँ पर कोई है? जी। हमें रहने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? हमारा घर थोड़ा आओ बेटी, आराम से नीचे
बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? हमारा कोई बच्चा नहीं है। अगला वार गर्दन पर होगा। बच्चा कहाँ है? बताओ मुझे। बच्चे को इसमें रखो। मुझे तो जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। मुझे तो आराम से संभाल के। कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत। मैरी तुम्हें कूदना होगा। मेरा यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कूदो मैरी, जल्दी। तुम ठीक हो? ठीक हो? लो इसे पकड़ो। तुम जाओ और जल्दी से घोड़ा लेकर आओ। रुको। क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? हमें इसे मंदिर ले जाना होगा। यरूशलेम का रास्ता सिपाहियों से भरा हुआ है। हमें ढूंढा जा रहा है। हम पर आशीर्वाद है। क्या तुम फिर से डेविड का शक्तिशाली सिंहासन स्थापित करोगे? बताओ, क्या तुम ही हो मसीहा? महाराज, महामहिम, हाँ? ये नाजरत की रहने वाली मैरी का बेटा नहीं है। ये बच्चा मसीहा नहीं है? हाँ? हमने सभी लड़कों को मार दिया सिवाय इन नवजात शिशुओं के जो यहाँ मौजूद है। पर कहाँ है वो मसीहा बच्चा? कहाँ है? मुझे बताओ, इनमें से कौन सा बच्चा मसीहा है? इनमें से कोई नहीं है महाराज। हाँ? शायद वो बच्चा अब भी बाहर है। कहाँ? कहाँ है? हम नहीं जानते। तुम नहीं जानते? नहीं जानते? कहाँ है वो? बताओ मुझे।
इनमें से कौन सा मसीहा है? मैं तुम्हारा राजा हूँ, बताओ इनमें से कौन सा मसीहा है? तुम बताओ इनमें कौन सा मसीहा है? कहाँ है? मैं तुम्हारा राजा हूँ। हेरोड, तुम एक शापित आत्मा हो और तुम्हारा अंत नजदीक आ रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहाँ है वो? तुम बता मुझे वो कहाँ है? मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हारी जिंदगियां तो शापित है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा राजा हूँ। बताओ मुझे कहाँ है वो? कहाँ है वो? बताओ मुझे कहाँ है वो? हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हम मंजिल के करीब हैं। मैरी, वो हमें मार देंगे। मैरी, देखो मेरी बात मानो, हम अब भी वापस जा सकते हैं। आने दो इन्हें। इसी पल का इंतजार था। ये बच्चा इजराइल में बहुत से लोगों के पतन और उत्थान का कारण बनेगा और ये विरोधी भी कहलाएगा। तलवार तुम्हारी आत्मा को चीर देगी मैरी, ताकि बहुत से दिलों के विचार उजागर हो सके। हे विश्व के राजा, आप सर्वशक्तिमान हैं।
तुम्हें प्यार की कीमत चुकानी होगी। ये तुम्हारे दिल को चीर देगा, पर अंत में प्यार ही दुनिया को बचाएगा।